नर्मदेहर अपने इस अभियान में मैं हूँ आज समाज के जाने माने नाम, समाज के जाने माने चेहरे पंडित अभिषेकानंद जी के साथ। पंडित अभिषेकानंद जी युवा हैं और इस युवा दौर में, तरुणाई के इस दौर में इन्होंने समाज में, क्षेत्र में एक अच्छा नाम बनाया है। आइए जानते हैं युवाओं के लिए पंडित अभिषेकानंद जी के विचार। नर्मदेहर अभिषेकानंद जी, सबसे पहले समाज में आपका परिचय हो जाता है। आप अभिषेकानंद जी उपाध्याय इंदौर से हैं और युवावस्था में, युवा इस तरुणाई में, इस उम्र में इन्होंने जिस आयाम को छुआ है, आइए जानते हैं खुद अभिषेकानंद जी से। आप सभी को नर्मदेहर जिंदगी भर और सभी समाजजनों को प्यार भरा राधे राधे। चूँकि जैसे हमारे आदरणीय परम स्नेही श्री शैलेंद्र पारे जी, जो कि नर्मदा प्रखर के संचालक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में नर्मदा प्रखर की पूरी टीम चलती है, जिनको कि मैं अनवरत देखते रहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में नारमदी ब्राह्मण समाज के लिए और समाज के साथ ही अनेक जो समाज को संचालित करने वाले जन समुदाय हैं, उन जन समूह को लेकर के भी समाज के माध्यम से अनवरत अपनी निरंतर प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए ये पूरी टीम काम करती है। और आज संयोगवश यहाँ पर 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, उनके गुरुदेव के जो विचार थे, उन विचारों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा पहले परिचय मैं आप सभी को बता दूं। मैं अभिषेकानंद जी महाराज इंदौर से, और मूल जो हैं हम हरदा के निवासी हैं, लेकिन विगत वर्षों से इंदौर में ही समाज के लिए, जनहितों के लिए आश्रम के माध्यम से हम अनेक योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ समाज में युवाओं के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए हमारे प्रयास निरंतर अग्रसर हैं। तो उन्हीं के माध्यम से, हमारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के विचारों में निरंतर जागरूकता लाने के लिए समय समय पर हम युवाओं के लिए सेमिनार का भी आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को एक प्रेरणा मिले। चूँकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती महोत्सव है, और कहा है राजस्थान में, मारवाड़ में एक कहावत है कि जननी जने तो भक्तजन, ता दाता का सूर, नहीं तो रह जे बांझनी, मत गवाओ नूर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो शरीर परमात्मा के द्वारा मिला है, तो निश्चित रूप से यह परमात्मा की कृपा ही है, क्योंकि जब तक प्रसूति रूपी वायु का वेग मात्र गर्भ में प्रवेश नहीं होता, तब तक इस संसार में कोई मनुष्य, कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। तो ये निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है, दया दृष्टि है, माँ नर्मदा का आशीष है। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के, ईश्वर की अनुकंपा से, कृपा से हम यह कार्य, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, निरंतर हमारे द्वारा करते आ रहे हैं। कैसे युवाओं को, कैसे हम सही मार्ग पर ले जा सकते हैं? मैं इसलिए, ये पहला प्रश्न युवाओं का आपसे इसलिए, स्वामी विवेकानंद का जो स्वप्न था जी, वसुधैव कुटुंबकम, हम जो लेकर चलते हैं सनातन धर्म में, इसी वसुधैव कुटुंबकम को लेकर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जो उद्बोधन दिया था, वो युवाओं को प्रेरित करने वाला था। हम कैसे युवाओं को प्रेरित कर समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं? आप एक पर्टिकुलर समाज की चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आप नारमदी ब्राह्मण समाज नहीं, आज आप जनहितोपाय कार्य कर रहे हैं जी, है ना? तो युवा सभी के लिए, पूरे देश भर के लिए एक चिंता का विषय है जी। तो ऐसे कोई कार्य हैं जो आपके संस्था के माध्यम से किए जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार आपका प्रश्न है युवाओं के लिए, युवा, सबसे बड़ी बात है कि युवा सोच है। युवा का अगर विपरीत कर दिया जाए तो युवा का अर्थ होता है वायु, मतलब उलट कर दिया जाए
जैसे युवा है तो युवा को अगर उल्टा करेंगे तो वो होगा वायु। जब हमारी वायु निश्चित रूप से स्वच्छंदता की ओर अग्रसर होगी तो निश्चित रूप से हमारे समाज के युवाओं का विकास होगा। आज के समय में हम देख रहे हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जहां निरंतर की जा रही है, यह बात आज से स्वामी विवेकानंद जी का चूँकि आज जन्म जयंती महोत्सव है, 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन की आयु स्वामी विवेकानंद जी ने ली। और स्वामी विवेकानंद जी की उस आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने 1500 वर्ष तक का आज तक का हमारा आगे तक की भूमिका बना के उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो एक विचार चलता था युवाओं के प्रति, चूँकि 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन की जो उनकी अवस्था थी, इस युवावस्था में उन्होंने 1500 साल तक के लिए आगे तक का युवाओं को मार्गदर्शन किया है। और उसी मार्गदर्शन को अगर आज हम रखें और स्वामी विवेकानंद की कुछ बातों का हम अपने जीवन में अनुकरण करें तो निश्चित रूप से हमारे युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए भी मन में आत्मविश्वास का जागरण होना जरूरी है। और आत्मविश्वास तभी जागृत होगा जबकि युवा, हमारे देश का युवा अच्छे लोगों की संगति में, क्योंकि संगति का सबसे बड़ा असर युवाओं के ऊपर पड़ता है। आज जैसे हम देख रहे हैं कई युवाओं को पब जाने की आदत है, डिस्को बार जाने की आदत है। आज ड्रग पेडलरों के माध्यम से इंदौर ही नहीं वरन पूरे देश में जो जाल बिछाया हुआ है, जिसके कारण युवा कहीं ना कहीं उस ओर अग्रसर हो रहा है। और एक बार लत लगने के बाद व्यक्ति का जो जीवन है वो उसी में खपता चला जाता है। तो उस दृष्टिकोण से हम ये जो युवाओं के द्वारा जो नशा किया जा रहा है, ड्रग्स जो लिए जा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं दूर होकर के उनको आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट करने के लिए हमने युवाओं का एक सेमिनार करते हुए युवाओं को अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में, क्योंकि जब तक युवा देश का धर्म से, अध्यात्म से, ईश्वर से नहीं जुड़ेगा तब तक संभव ही नहीं है कि उसके मन का, मस्तिष्क का और जहाँ जो वातावरण उसका बना हुआ है उससे वो आगे निकल पाए। क्योंकि जहाँ तक है परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे परमहंस जी का एक भाव था कि ईश्वर है या नहीं। आज के समय में जहाँ युवाओं को देखा जाए तो कई युवा कहते हैं कि ईश्वर है और कई युवा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर है या नहीं, इस पर परमहंस जी कहते थे कि रात में आकाश की ओर देखने से तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सूर्योदय के बाद सूर्योदय होता है तो एक भी तारा नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आकाश में तारे ही नहीं हैं। इसलिए मनुष्यों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, इस संसार में उत्पन्न होने वाले जीव के लिए भी परमहंस जी ने यही बात कही है, रामकृष्ण परमहंस जी ने, कि अगर तुम ईश्वर को नहीं देख सकते, अगर आप ईश्वर को नहीं देख सकते तो आप ये मत कहो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। और ईश्वर की उस सर्वशक्ति को हम निश्चित रूप से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसलिए युवाओं को अग्रसर करने के लिए, युवाओं को अच्छे संस्कारों के सृजन करने के लिए ईश्वर की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। और ईश्वर के माध्यम से ही भक्ति की प्रगाढ़ता होकर के मन में जो विचार आज के समय में, आज के परिवेश में जो चल रहे हैं, ये परिवेश के विचार निश्चित रूप से उनसे उन्मुक्त होंगे। और जब युवा ईश्वर की ओर बढ़ेगा, जब अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जब धर्म की ओर बढ़ेगा, जब देश में समाज के अच्छे कार्यों की ओर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो कुसंगति है, जो आज युवाओं की स्थिति होती जा रही है, निश्चित रूप से उससे छुटकारा मिलेगा। तो इस कदम में, इस दिशा में युवाओं के लिए हम सेमिनार का आयोजन करके युवाओं को भक्ति की ओर, धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर प्रेरित करते हुए उनमें सद्गुणों का विकास किस प्रकार से हो, उनमें समाज को चलाने की व्यवस्था किस प्रकार से हो, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, समाज में फैले जो व्यापीकरण है समाज का, समाज के युवाओं को जोड़ने की एक अंदर से प्रेरणा कैसी आए, उस संदर्भ में हम सेमिनार के माध्यम से यह कार्य सुचारू रूप से संचालित करेंगे। आपने अभी कहा था हम एक संस्था चला रहे हैं जिसमें युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, किसानों के लिए बहुत कुछ है और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है। थोड़ा उस संस्था का विस्तृत बताएं और युवाओं के रोजगार के लिए भी क्या उस संस्था में कोई चिंता है? जी, विश्व शांति सेवा धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट इंदौर के माध्यम से जिस प्रकार से आपका प्रश्न है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए, किसानों के लिए, तो हमने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की है किसानों से। चूँकि किसान
का काम होता है कि फसल उपज को पैदा करके मंडियों में देना, सरकार को देना, और सरकार के माध्यम से फिर वो संचालन किया जाता है। जैसे उनकी व्यवस्था बनती है भंडारण के अनुसार, उस प्रकार से उनका संचालन करते हैं, उनका निर्वहन किया जाता है। तो चूंकि किसान आज के समय में जिस प्रकार से रसायनों का उपयोग कर रहा है, जहां पहले के समय में 1 बोरी यूरिया खेत में 1 एकड़ में लगता था, आज वही यूरिया बढ़कर के 3 बोरी हो चुका है। आगे आने वाले समय में 4 बोरी, 5 बोरी ऐसा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पैदावार तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन एक ओर से धरती, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता, उर्वरक शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो हम सबसे पहले उस कदम में किसानों के लिए जैविक कृषि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर जैविक किसान जैविक कृषि करता है तो आज तक कभी किसी ने क्रॉप इंश्योरेंस कभी करवा के नहीं दिया, लेकिन हमारी संस्था के माध्यम से, कृषि उन्नति कंपनी के माध्यम से हम ये व्यवस्था किसानों को दे रहे हैं कि जितनी जगह में वो जैविक कृषि, जितने एकड़ में, जितना बीघा में वो जैविक कृषि करते हैं, तो उस कृषि का क्रॉप इंश्योरेंस भी हम करके देंगे। इसी के साथ में 50,000 रुपये का इंश्योरेंस उस जिसके नाम पे जमीन है किसान की, उस किसान के लिए, और 50,000 रुपये का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उसकी पत्नी के नाम पे। दोनों इंश्योरेंस की व्यवस्था भी हमने हमारी संस्था और कंपनी के माध्यम से रखी है। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार देने की, तो हम प्रत्येक, जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिलों में, जिलों से तहसील में, तहसील से प्रत्येक ग्रामों में हम 3 प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का, रोजगारों का सृजन करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें पहले जिले के माध्यम से, दूसरा तहसील के माध्यम से और तीसरा ग्राम के माध्यम से। जिले के माध्यम से हमने ये व्यवस्था रखी है कि वहाँ पर जिले में जो हमारा प्रचारक होगा वो जिले के संबंध में तहसील वालों को इकट्ठा करके, तहसील से ग्राम वालों को इकट्ठा करके जिले में एक मीटिंग के माध्यम से किसानों को जैविक के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जिस प्रकार से जैविक का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि आज हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में सिक्किम राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो पूर्ण रूप से जैविक के लिए अग्रसर हो चुका है और जहां पूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है। तो वही बात हम मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश के लिए भी यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जैविक का आज प्रचलन बढ़ रहा है, युवा भी आगे आ रहे हैं, किसान भी आगे बढ़ रहे हैं, तो जैविक कार्य करने से निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। मातृशक्तियों को समय समय पर होने वाले उपचार की व्यवस्था भी उसी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से और संस्था के माध्यम से की जाएगी। यह विश्व शांति सेवा धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के पूरे उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों के ऊपर मूल रूप से हम संस्था के माध्यम से कार्य भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और पहली चिंता आपने भोजन को लेकर के जी, उस भोजन से आप युवाओं के रोजगार पर भी जाएंगे जी। आप एक भागवताचार्य जी, जगह जगह अपने भागवत कथा करते हैं जी, उसमें युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष ऐसा होता है कि हम एक्चुअल संस्कार वाली बात है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ जी, वर्तमान परिदृश्य में संस्कार कहीं न कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं, क्या आपकी कथाओं के माध्यम से युवा जी संस्कार को ग्रहण करने के लिए आते हैं? युवाओं को जिस प्रकार से अपने कथा के माध्यम से बात पूछी है, तो कथाओं के माध्यम से निरंतर धर्म का प्रचार करना ये हमारी संस्कृति ही है, हमारा संस्कार भी है, और ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की भावनाओं को लेकर के हम कार्य करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर में सब आते हैं, और जहाँ हम कथा के माध्यम से कथा के लिए जाते हैं, उस गाँव में योग के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हैं। साथ ही जो आज के समय में जो सीनियर हैं वो भी योग में दिलचस्पी लेते हैं, और आज के समय में सभी लोग करे योग रहे निरोग की भावना से काम कर रहे हैं। तो योग के माध्यम से जहाँ बात संस्कार की है, तो संस्कारों के लिए हम गीता प्रश्नोत्तरी का आयोजन हर कथा के माध्यम से करते हैं, जहाँ पे युवाओं की जो उम्र है वो 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के युवाओं को हम उसमें सम्मिलित करते हैं, जिनके माध्यम से गीता प्रश्नोत्तरी करके हम पहले दिन प्रश्न देते हैं और दूसरे दिन उनका आंसर लेते हैं। और इस प्रकार से युवा
युवाओं को, जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी संस्कार देने का कार्य गीता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमारे कथा के माध्यम से किया जाता है। और जब युवा गीता के माध्यम से कथा में प्रविष्ट करता है तो निश्चित रूप से जो उसे प्रश्न दिए जाते हैं उस कारण वो घर जाकर के गीता का अनुसरण करता है, गीता पढ़ता है। और यह जब गीता पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके संस्कारों का उससे सृजन होता है, क्योंकि गीता हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ संस्कार भी है, जहाँ हर प्रकार की बातें गीता के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो यह कार्य हम भागवत कथा के माध्यम से करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छी योजनाएं युवाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए और ग्राम के लिए हमने बना के रखी है। आप एक आश्रम को संचालित करते हैं जी। उस आश्रम की व्यवस्था क्या है? क्या चूंकि आश्रम वृद्ध बुजुर्गों के लिए भी वहाँ कोई व्यवस्था होती है वृद्धाश्रम जैसी? बच्चों के लिए कोई शिक्षा के लिए भी कोई आश्रम है? जी, जैसा आपका प्रश्न है तो मैं उस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। और माँ नर्मदा का जो पावन तट है नेमावर के पास में कहीं ज़मीन का अभी अलॉटमेंट निश्चित होना है और उसी में हमारी आगे ट्रस्ट के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से रूपरेखा है कि हम वहाँ पर एक स्कूल का संचालन करें, जहाँ गरीब व्यक्ति स्कूल जाने में, कहीं फीस भरने में उसे समस्या होती है, तो उसका निर्वहन हम हमारे आश्रम के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से करें, जिससे गरीब भी पढ़ाई से वंचित न रहें और वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट का, वहाँ पर आने वाले व्यक्ति का, और जैसे आपने वृद्धाश्रम की बात करी है तो हम वृद्धाश्रम के लिए भी वहीं पर उसी आश्रम में स्कूल, वृद्धाश्रम और हॉस्पिटल, ये तीनों दिशाओं में हम कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसे हम मूर्त रूप देने वाले हैं, जो कि कार्य सामाजिक बंधुओं के सहयोग से, हमारे भक्तों के सहयोग से और मध्य प्रदेश सरकार का भी उसमें निश्चित रूप से सहयोग रहेगा। तो वो उस दिशा में हम अभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी मूल वस्तु स्थिति में आश्रम के माध्यम से कोई वृद्धाश्रम या ऐसी सेवाएं संचालित नहीं की जाती, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका हम आपको इससे प्रेरित भी करेंगे और ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों में सफलता अग्रसर निश्चित रूप से मिलती जा रही है। तो उस कदम में हम आगे बढ़कर के कार्य करेंगे, जिससे वृद्धों के लिए भी व्यवस्था हो। और चूंकि वृद्धाश्रम की बात हम इसलिए ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वृद्धाश्रम में आज के समय में जहाँ जो देखा है, जितने बड़े परिवार हैं, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों के माता पिता जब वृद्धाश्रम में जाने लगे तो इस देश की दुर्गति के अलावा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आज लोगों को सशक्तिकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं जागने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। और वो जागरण केवल धर्म के माध्यम से, केवल कथाओं के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। कई लोगों ने अपने माता पिता को, जिन्होंने वृद्धाश्रम में, वृंदावन जैसी जगह में छोड़ करके आए हैं, आज कथाओं से प्रेरणा लेकर के वे लोग, ऐसे भी लोग हैं, कई लोग, कई परिवार को मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने अपने माँ बाप को वृंदावन वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। लेकिन जब समय बीता और जब उनको समझ में आया तो आज वही लोग अपने माँ बाप को लेने के लिए वृंदावन जाकर के और अपने अपने घरों में लेकर के वापस भी आ गए। तो यही, इसी दिशा में वास्तव में आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज जो है युवा सोच के माध्यम से आज जिस प्रकार की सोच की परिपक्वता व्यक्ति में हो रही है, वो केवल और केवल धर्म के माध्यम से हो रही है। और जब धर्म बढ़ेगा, जब संस्कृति बढ़ेगी, जब संस्कृति का विस्तार होगा तो निश्चित संस्कारों का सृजन होगा। और जब संस्कार आएंगे तो जिस प्रकार से आज वृद्धाश्रम जो चल रहे हैं, इन वृद्धाश्रमों में रहने के लिए शायद ही लोगों को जगह की उपलब्धता बनाना पड़े, ऐसा भी मैं मानता हूं, क्योंकि वृद्धाश्रम हमारे समाज की वास्तविक मूर्त व्यवस्था नहीं है। क्योंकि वृद्धाश्रम से अच्छा है कि व्यक्ति घर में ही रहे, माँ बाप की सेवा घर में हो, क्योंकि इस संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो वो जन्म तभी सार्थक है जबकि हम हमारे माँ बाप की सेवा करें। क्योंकि जवानी में या यौवन अवस्था में तो हर कोई व्यक्ति अपना कार्य संचालित कर लेता है, लेकिन जब माँ बाप की वृद्धावस्था होती है, उस वृद्धावस्था के समय माँ बाप को वास्तव में संतान की आवश्यकता होती है। और संतान में अगर संस्कार है तो निश्चित रूप से उन्हें वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए हम वो व्यवस्था भी लगाने का प्रयास वहाँ करेंगे, जहाँ पर वृद्ध आकर के, वृद्ध माताएं
और वृद्ध पुरुष आकर के वहाँ पर रह सकें। जिनके घर में समस्याएं हैं उनके भोजन की व्यवस्था दोनों समय की हम दे सकें, और उसके साथ साथ धर्म के माध्यम से धर्म में प्रविष्ट करते हुए नित्य प्रतिदिन नर्मदा की स्तुति करते हुए, नर्मदा जी का दर्शन करते हुए अपने जो बाकी के जीवन को वो संचालित करें, बिताएं। ऐसी हमारी मंशा है और संस्था के माध्यम से यह कार्य हम शीघ्र ही करेंगे। बहुत बढ़िया। संस्था का माध्यम, आपकी कथाओं का माध्यम अगर समाज में ये परिवर्तन लेकर आता है कि वृद्ध घर में रहें, वृद्ध घर में पूजे जाएं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट, इससे बड़ी सफलता समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती है। गुरुजी, चलते चलते आपसे अगर युवाओं को लेकर, क्योंकि नारमदी ब्राह्मण समाज से हैं और नारमदी युवाओं को लेकर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है, इस पंक्ति के माध्यम से युवाओं को मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती महोत्सव है, और स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से अपने विचारों को यहाँ पर स्थापित करके गए हैं, मैंने पहले भी बताया कि 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी हमको छोड़ करके ईश्वर तत्व में, परम तत्व में विलीन हो गए। लेकिन उन्होंने जो कार्य 1500 वर्ष तक का जो करके गए हैं, आज उसी कार्य को लेकर के युवाओं को, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो जब तक युवाओं का आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मविश्वास को जागृत करते हुए हम सब अपने पथ पर चलते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर के रचनात्मक कार्यों का सृजन करते हुए हम अपने अपने दिशाओं में आगे बढ़ें, और सबका साथ हो, सबका विकास हो, युवाओं में एक जोश हो, एक क्रांति हो, और उस क्रांति के साथ जब वे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके लक्ष्य तक पहुंच पाना संभव होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो लक्ष्य प्राप्त अगर करना है तो निश्चित रूप से हमारे मन में आत्मविश्वास की जागृति करना होगा, और आत्मविश्वास के माध्यम से ही युवा आत्मनिर्भर हो सकता है। यही युवाओं के लिए आज का शुभ संदेश है। चूँकि माँ नर्मदा कलकल निनादनी और हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और हम तो माँ नर्मदा के ही पुत्र हैं, और नारमदी युवाओं के लिए मेरा जो सोच है, युवाओं के माध्यम से माँ नर्मदा की सेवा के लिए, तो जैसे हमारा जो क्षेत्र है, हरदा क्षेत्र है, हंडिया, नेमावर, उधर चिचोट है, छिपानेर है, ये ऐसे आवली घाट है, बिलाड़िया घाट है, होशंगाबाद सेठानी घाट है, और आगे तक चले जाएं तो पूरा अमरकंटक तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे नारमदी ब्राह्मण समाज के युवाओं के द्वारा घाटों की सफाई के साथ साथ माँ नर्मदा की सफाई के लिए कदम उठाने की आज आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, कल जहाँ मुझे जाना है वहाँ नर्मदा जी में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, तो इस अवैध उत्खनन को भी जहाँ जगह जगह जो चल रहा है, इसको रोकने का कार्य हमारे नारमदी समाज के युवाओं को करना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ नर्मदा जी खनन की ओर, क्योंकि आज जहाँ नर्मदा जी का सीना छलनी किया जा रहा है, कुछ ठेकेदारों के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस कदम की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे युवाओं को आज आगे आने की आवश्यकता है, और इन युवाओं के माध्यम से ही हम इस प्रकार के जो नर्मदा जी में अवैध उत्खनन के कार्य चल रहे हैं, अथवा तो घाटों में जो गंदगी है, कई लोग वहाँ पर शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे कार्यों को हम दूर कर सकते हैं। एक युवाओं की पूरी विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करके, एक नर्मदा युवा सेना तैयार करके आगे इस कदम में कार्य करने की युवाओं को अत्यंत आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। युवा दिवस के दिन एक युवा संत के द्वारा समाज के, देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा भरा आशीर्वाद या एक प्रेरणा वाक्य, युवा इससे समझेंगे, इसे ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर। जय श्री कृष्ण।